ठीक है। किसी ने अच्छा, एक चीज देखो, एक चीज जो यूपीएससी बहुत तगड़ा गेम खेलती है, वो आज पता है क्या है? जब आप क्लास सिक्स में थे, तो आप या सिक्स की एनसीईआरटी आज तक पढ़ोगे, तब भी आपको क्या दिखाई देगी? स्टेट ऑफ मैटर। हिंदी मीडियम वाले, पदार्थ की अवस्थाएं। कोई मुझे गूगल पे टाइप करके दिखा दो, कितना हार्ड होगा गूगल पे टाइप करना। कितनी मिलेगी? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन एक चीज है, जब आप ये सर्च करोगे, तो यूपीएससी क्या गेम खेलता है? यूपीएससी गेम ये खेलता है कि यूपीएससी हमेशा क्या करेगा, वो एक चीज करते हैं, वो नॉर्मली क्या करेंगे, अभी मुझे क्या है, हमारे पास पहले तीन आई, फिर चार आई प्लाज्मा की, ठीक है, फिर कंडेंसेशन की पांच, फिर कंडेंसेशन में दो, ठीक है, प्लाज्मा में दो, ब्लू आयनिक प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, सात होगी। लेकिन सात क्या है? क्या सात आज तक एग्जिस्ट करती है? आंसर इज नो। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कल वो कितनी हो जाए, आठ भी हो जाए, नौ भी हो जाए, दस भी हो जाए। तो अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या पूछेगा? दे विल आस्क यू द क्वेश्चन दिस वे, कि स्टेट दी एट नोन, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। एट नोन आ जाओ, स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमें पदार्थ की अवस्थाएं पता है, कितनी? आठ, कितनी पता है? सात पता है। उनके बारे में बताओ। तो आगे आज तक ये फिक्स नहीं है, आज ऐसा है कि आज सात है, तो हमें कितना पता है? आज सिर्फ सात का पता है। जैसे कल तक आप लोगों को क्या नहीं पता था? कल तक क्या नहीं पता था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड मैथमेटिक्स? तो हो सकता है कल को डिस्कवरी हो जाए। तो अगर मैं आज ये कहता हूं कि कितनी अवस्थाएं हैं? सात, तो कल को आठ भी हो सकती है, नौ भी हो सकती है, दस भी होती है। इट डिपेंड ऑन द डिस्कवरी। ठीक है, एक बहुत डिबेटेबल है, किसी ने ऐसा कुछ सुना है? सुपर फ्लूइड्स, सुपर फ्लूइड्स, जिन लोगों ने जो 20 स्टेट्स की बात कर रहे थे, उनमें से एक ये होगा। 20 स्टेट्स की जो बात कर रहे थे, ठीक है। तो कौन से लिखी? क्या आप लोगों ने लिखा है? लिख ली सात स्टेट? लिख ली? जिन लोगों ने नहीं लिखी है, दोबारा लिख लेना। याद रखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, फर्मी आयनिक कंडेंसेशन और क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। ठीक है, कोई बोल रहा है कुछ? ठीक है, कल हमने जहां पे छोड़ा था वो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कल किसी ने मुझे कहा था कि सर मुझे डाउट है, कल तक का डाउट पूछ लेते, कल तक का जो हमें कहां पे कुछ डाउट है कल तक में, चाहे आपको डायरी वाले फॉर्मूला में कोई डाउट हो या फिर किसी चीज और में डाउट हो। हाँ बताओ, बैठे बैठे बोलो जल्दी। सेल वर्क दिया था। ठीक है, सिर्फ एक बुक उठा के चलो, कोई भी होमवर्क जो है ही, नॉर्मल कोई होमवर्क दे रहा है, जैसे मैंने दे दिया फिर किसी और ने दे दिया, ठीक है, क्लियर है? और किसी कुछ और डाउट? क्लियर है सबका? यस। कल आपने ये बताया था कि साइंस सेट ऑफ रूल्स होता है। हाँ, और मतलब ये मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, साइंस में यूनिवर्सल किस चीज में पूछ रहे हो आप? यूनिवर्सल थ्योरी इन द व्हाट कंटेक्स्ट? प्लीज मुझे थोड़ा सा स्पेसिफाई करो कि सर मेरा कंटेक्स्ट ये था इस रीजन। ये सर कि मतलब सब इससे राइज करता है। क्या करता है? सन इससे राइज करता है, हाँ। तो ये साइंस के अंदर इंक्लूड होगा या? ऑफ कोर्स वो साइंस का पार्ट है, लेकिन मेरे देखने का नजरिया क्या है, मैंने ये कहा था देखो, सन जो है वो, और मतलब सन हमेशा इससे राइज करता है, लेकिन वो पैरामीटर कब होगा? जब हम धरती के ऊपर है। देयर इज अ समथिंग दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ रेफरेंस। अगर मैं इस तरफ से इसको देख रहा हूं, तो मुझे 6 दिखाई देगा, और जब मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूं, तो मुझे 9 दिखाई देगा। मेरा जो देखने का तरीका है, जिस जिस नजरिए से चीजों को देख रहा हूं, देयर इज अ कंसेप्ट जो फिजिक्स में बोला जाता है प्लेन ऑफ रेफरेंस। ये मेरा हमेशा चलेगा प्लेन ऑफ रेफरेंस।
मुझे किसी चीज को आधार लेके चलना पड़ेगा कि उस आधार के बेस में ऐसी चीजें कर रहा हूं। मुझे क्या पता है, मेरे पास एक है, मुझे पता है एक से बड़ा दो, फिर तीन, फिर चार। मुझे कैसे पता है एक से कितना बड़ा है कितना ज्यादा है? मैंने इसको बेस लिया है, आधार लिया। दिस इज माई प्लेन ऑफ रेफरेंस। मुझे किसी चीज को रेफरेंस लेना पड़ेगा, वरना मैं देख ही नहीं सकता चीजों को। सही बात सुनिए। तो देर इज समथिंग दैट इज नॉन प्लेन ऑफ रेफरेंस। अगर मैं अर्थ के ऊपर एडजस्ट करता हूं तो इससे मुझे सन दिखाई देगा, वो अर्थ मेरा क्या प्लेन ऑफ रेफरेंस है, उसके भी पे ले। अगर मैं कहीं और जा रहा हूं तो मैं दूसरे प्लेनेट्स के भी पे देख रहा हूं, दैट इज माई प्लेन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा खुश हो जाओ, इतनी घबराने की बात नहीं है, थोड़ा चिल आउट करो। इसके अलावा किसी का और कोई डाउट? बढ़े आगे। हम बात कर रहे थे कल स्पेस की, ठीक है। पहली डेफिनेशन हमारी होगी थी, ठीक है। पहले डेफिनेशन में हमने क्या किया था कि अगर कोई भी ऐसी एंटिटी जो अर्थ से कितना है 100 किलोमीटर ऊपर की हाइट, ठीक है, यानी 100 किलोमीटर से आउटर स्पेस, सब क्या है स्पेस, ठीक है, उसमें सब कुछ आ गया। लेकिन फिर क्या हो गया, डाउट आया, ठीक है। अब सबने वो पढ़ा है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी है, पढ़ी है ज्योग्राफी वाली। अर्थ की लेयर होती है, एटमोस्फेयर की लेयर होती है, कौन सी होती है, कोई बताएगा? हाँ 5 लेयर, कौन सी? नहीं ऐसे नहीं, स्टार्ट ऐसे उठाए, कुछ भी नहीं, सीक्वेंस है। सबसे लास्ट वाली एक्सो, उसके बाद में, उससे बाद में, हाँ, जो आपका मीजोस्फेयर है उसमें क्या होगा, उसमें हमारी कर्मन लाइन एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कहां पे एग्जिस्ट करेगी, और जिसको नहीं समझ में आया क्या बातचीत हो रही है, एनसीईआरटी पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, बात क्या थी कि हमारी धरती है, पहले डेफिनेशन क्या कहते हैं, हमारी अर्थ है, हमारी क्या है पृथ्वी, ठीक है, गोल दिखती है ऐसे राउंड शेप में। अगर मैं इससे डिस्टेंस नापने लग जाऊं, इससे बाहर कितने डिस्टेंस, 100 किलोमीटर, ये कितनी है 100 किलोमीटर सारी की डिस्टेंस। इससे बाहर यहां पे हमने क्या ले लिया, यहां पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ली, क्या ली, इमेजिनरी लाइन, हकीकत में नहीं है, मान लिया कि ऐसी कोई लाइन है, उस लाइन का हमने क्या नाम दिया, कर्मन लाइन या कर्मन। इससे बाहर क्या है हमारा स्पेस, इससे बाहर हमारा क्या है स्पेस। ये सब तो हो गया था। अब वो हमने स्पेस का क्या किया था, स्पेस इज ए 3 डायमेंशनल लैंड, ठीक है, जैसे हमारे रूम की बात थी। पहला डायमेंशन हम बात कर रहे थे, दैट इज इट इज अ, एक चीज और लिखो, इट इज ऑलमोस्ट परफेक्टली, एक मिनट, निर्वात है क्या, क्या है, मैं एक हिंदी ट्रांसलेशन का वर्ड देख लेता हूं। निर्वात, निर्वात, हिंदी मीडियम वालों निर्वात, वैक्यूम को बोलेंगे निर्वात। वैक्यूम में कल हमने बात की थी, कोई भी चीज पास आउट नहीं हो सकती कंप्लीटली वैक्यूम में। तो उन्होंने क्या किया, इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, मतलब परफेक्टली वैक्यूम नहीं है। अगर परफेक्टली वैक्यूम होता तो क्या होता, ना आपको कोई साउंड ट्रैवल होता, ना आपको कोई लाइट ट्रैवल कर पाती, कुछ भी नहीं होता, एकदम से क्या हो जाता शून्य, सब कुछ जीरो, कंप्लीटली ब्लैंक। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बहुत सारी जगह ऐसे, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल भी किसका पार्ट है, स्पेस का पार्ट। वहां पे आप अगर आपने लाइट ट्रैवल किया है, आपके प्लेनेट्स गए, घबराओ मत, हम पढ़ेंगे कैसे ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, क्या है, मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, वो सब कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो सब चीजें। लेकिन फिर क्या है, वो भी स्पेस का पार्ट है, सन भी स्पेस का पार्ट है, सन लाइट एमिट कर रहा है, धरती जब घूम रही है तब आवाज आती है, ठीक है, प्लैनेट्स आपस में टकरा रहे हैं तब आवाज आ रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शंस हो रही है तब आवाज आ रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, वैक्यूम है। लेकिन कुछ हिस्सों में वैक्यूम नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट परफेक्टली, ऑलमोस्टली परफेक्टली, कि मतलब वैक्यूम है पर कंप्लीटली नहीं है, कुछ कुछ हिस्सों में। 99% क्या है, सब कुछ
0। 1% में सन स्टार सब कुछ, ठीक है, उन्होंने ऑलमोस्ट परफेक्ट। सेकंड डेफिनेशन में, सेकंड में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला void of matters, void of matter। void of, उन्होंने बोला कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी मैटर नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी मैटर, मैटर कितने टाइप के, 7। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैटर नहीं है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि क्या है भी और नहीं, कमी है, वॉइड है, खालीपन है, किसका, मैटर से। अगर वो कह रहे थे मैटर नहीं है, फिर सन कहां जाते, जुपिटर कहां जाता, सैटर्न कहां जाते, तारे सितारे, धूमकेतु और वो शूटिंग स्टार्स, ये भगवान विशिंग स्टार कहां जाते हो, वो भी स्पेस का पार्ट है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वॉइड ऑफ मैटर है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैटर नहीं है, यस मैटर है, सारे मैटर है नहीं, एंटी मैटर्स भी है, लेप्टॉन्स भी है, क्वार्क्स भी है, घबराओ मत। लेप्टॉन क्या है, क्वार्क्स क्या है, एंटी मैटर्स क्या है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, वॉइड ऑफ। अभी डेफिनेशन पे ध्यान दो, अभी डेफिनेशन पे ध्यान दो, ठीक है। पहला क्या था, ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम। सेकंड क्या है, वॉइड ऑफ मैटर्स। एंड थर्ड क्या है, इट इज वेरी लो टेम्परेचर, इट हैज वेरी लो टेम्परेचर, वेरी, सॉरी नो टेम्परेचर, लो प्रेशर, करेक्ट करो इसको, लो प्रेशर। ठीक है, इसको कमी भी लिख सकते हो, और पदार्थ की वो भी लिख सकते हो कि लगभग कोई पदार्थ नहीं है, कमी भी लिख सकते हो, लगभग कोई पदार्थ नहीं है, सब लिख सकते हो, वॉइड ऑफ मैटर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई स्पेस क्या है, स्पेस 3 डायमेंशन है। जैसे रूम क्या है, 3 डायमेंशन। रूम में क्या क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 एंटिटी हुई। उन्होंने बोला स्पेस में जो चीजें कहीं पे भी 3 होंगी, 3 कौन सी चीजें, ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम, दूसरा क्या है, वॉइड ऑफ मैटर, और तीसरा क्या है, वेरी लो टेम्परेचर। जिस जगह पे ये तीनों चीजें हो जाएंगी, उस जगह पे क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। यानी कोई एक आदमी है जिसकी हाइट 5-7 है, ठीक है, उसके ऐसे बाल हैं, चश्मे लगाता है, स्किन कलर ऐसा है, इस तरीके से बात बोलता है, वो कौन हो जाएगा, वो अमन हो जाएगा। ऐसे उन्होंने क्या बोला कि कोई भी जगह जहां पे क्या होगा, जहां पे क्या होगा, बहुत कम टेम्परेचर, वॉइड ऑफ मैटर और ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम, वो जगह क्या हो जाएगी, स्पेस, वो जगह क्या हो जाएगी, स्पेस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उन्होंने कुछ हाइट का बोला, नहीं। क्या मैं स्पेस को अपनी लेबोरेटरी में बना सकता हूं, यस यस। मुझे 3 कंडीशन अप्लाई करनी है। आगे हम जब क्लोनिंग पढ़ाएंगे तो अमन का दूसरा अमन ही बन सकता है, क्लोनिंग। क्लोनिंग आगे हम पढ़े, क्लोनिंग क्या कहते हैं कि मेरे जैसे एक और बहु कॉपी। तो अगर मैं ये तीनों कंडीशन कहीं पे सेटिस्फाई कर देता हूं तो मुझे क्या होगा, मुझे क्या होगा, स्पेस मिल जाएगा। और साइंस क्या कहती है, सेट ऑफ रूल्स। यानी मेरे 3 रूल्स, पहला रूल कौन सा, ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम, दूसरा कौन सा, वॉइड ऑफ मैटर, और तीसरा वेरी लो प्रेशर। अगर मैं ये तीनों कंडीशन कहीं लगा देता हूं, वो क्या बन जाएगा, वो स्पेस बन जाएगा। तो यानी मैं आर्टिफिशियल स्पेस की भी कहीं पे क्रिएट कर सकता हूं, वो कहां पे, धरती पे भी कर सकता हूं। दैट कैन आल्सो हैपन, आंसर इज यस। अब गाइस थोड़ा टाइम से आया करो प्लीज, दरवाजा बंद कराओ, ठीक है। एंड देन व्हाट विल हैपन, एक और चीज, साइंटिस्ट को अब भी मजा नहीं आया, तुम्हें आ रहा है, कोई बात नहीं, तब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो घर से पढ़ के आया करो, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, पढ़ने आया, मजे नहीं करने आया। सुनो, साइंटिस्ट ने क्या बोला, 3 चीजें, ज्यादा कुछ बात नहीं है। स्पेस की परिभाषा ये है कि स्पेस 3 डायमेंशन है, जिसमें पहला डायमेंशन क्या है, ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम, सेकंड क्या है, वॉइड ऑफ मैटर, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में साइंटिस्ट को लगा कि ये तीनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, उनको लगा कि कुछ चीज की कमी। तो उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी, किसकी,
स्पेस की। और नई डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि स्पेस इज नॉट ए 3 डायमेंशन, इट्स ए 4 डायमेंशन एंटिटी। अब फिर सवाल वही उठता है, आस्क क्वेश्चंस, कि है तो कैसे है? 3 तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप 4 बता रहे हैं, हम आपकी बात मान लेते। अब तुम भी आगे बोलो कि सर नहीं, जैसे उन्होंने बोला कि सर 20 है, मैंने कहा हाँ हो सकते हैं 20। कैसे है? कि एग्जिस्टिंग की बात है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि साइंटिस्ट से कि बताओ 4 कैसे हैं? तो उन्होंने बोला जो आप 3 बता रहे ना वो ठीक है। 3 कौन सी? ऑलमोस्ट परफेक्ट, वैक्यूम, वॉइड ऑफ मैटर, वेरी लो प्रेशर। ये 3 पे हम क्या करते हैं? एग्री करते हैं। लेकिन हम चौथी बता रहे हैं, और चौथी कौन सी है? टाइम। चौथी एनसीटी 4D कौन सी है? फोर्थ डायमेंशन कौन सी है? टाइम, यानी समय। फोर्थ कौन सी है? टाइम यानी समय। अब मेरे पास क्या गई? स्पेस कैसा हो गया? 4D। 4D। और ये किसने किया? ये किया जापानियों ने, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टाइम स्पेस डायमेंशन। दिस 4D डायमेंशन इज नोन एज टाइम स्पेस डायमेंशन, and this has been introduced by Japanese। और इसको एक नाम से और बोलते हैं, 1 मिनट, टाइम कॉन्टिनम। कॉन्टिनम। ठीक है, किसको बोलते हैं? 4D वाले, जिसमें हम क्या करेंगे? पहले 3 और चौथे को टाइम को ऐड करके, दैट इज द टाइम कॉन्टिनम और स्पेस टाइम पैरामीटर डायमेंशन। क्लियर है यहां तक? ये हमारी होगी स्पेस की परिभाषा। यहां तक कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो। है? और एक और चीज, जो सिर्फ बोर्ड पे लिखा है वही नहीं लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें भी लिखनी है, लिखते रहा करो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? बढ़े आगे। अब देखो, यस, पर्टिकुलर एक किसी का नाम है इसमें? किसमें? 3D और 4D मतलब किसी डेफिनेशन? ये हम परिभाषा बता रहे हैं, मैं समझा नहीं, मतलब मैं परिभाषा हाँ किसने दी? नहीं, कम साइंटिस्ट ने मिलकर दी। और ये साइंटिस्ट था, जापानीज साइंटिस्ट थे, कवानास्की नाम करके, उन्होंने 4D का मेथड दिया था। कवानास्की, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 4D का डायमेंशन बताया था, और जो 3D वाला था वो एक ग्रुप ऑफ बंचेस ग्रुप का था। देखो एक आदमी, वो पहले बहुत अलग चीजें थी कि पहले टाइम पे देखो क्या होता है कि जब चीजें बहुत छोटे लेवल पे होती हैं या फिर बहुत इनिशियल स्टेज में होती हैं तो एक साइंटिस्ट बहुत कुछ कर सकता है। आप देखोगे कि न्यूटन की बात सुनो, उन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल्स दिए, क्योंकि उस टाइम पे साइंस क्या था? एक नई चीज थी, ठीक है। आप प्लूटो की बात ले लो, एरिस्टोटल को ले लो, पॉलिटिकल साइंस इनिशियल स्टेज में थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी थ्योरीज दी। लेकिन जब चीजें वास्ट बढ़ जाती हैं तो उसके बाद में नहीं बता पाते। फिर क्या है? फिर आपको बहुत सारे ब्रेन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में जब एआई आया था किसी बंदे ने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन आज के टाइम पे एक बंदा पूरा एआई पे काम नहीं कर सकता, बहुत सारे मिलकर लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई चीज नहीं स्टार्ट होती है तो इनिशियल स्टेज से बहुत सारी चीजें बता सकता है एक इंसान, लेकिन जब वास्ट हो जाएगा या फिर आप डीपली जाते चीजों में तो एक पर्सन के नहीं होता। इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल पीपल्स। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया, लेकिन क्रिस्पर कैस9 में लगा लो या फिर बाकी टेक्नोलॉजी में कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। दैट इज सिंपल पार्ट। तो यही होता है कि अब ये कहोगे कि सर मतलब स्पेस टाइम, तो वो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन 4D में एक डायमेंशन किसने बताई? उनका नाम दिया हुआ, ठीक है। अब सुनो, अब मैं चीजें थोड़ी सी बैक साइड में कर रहा हूं, इसरो ने क्या किया, कैसे काम करता है, क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सबको छोड़ हम कुछ चीजों पे जंप कर रहे हैं। जंप कैसे कर रहे हैं? देखो, रोड समझते हो सब लोग? रोड का क्या काम है? रोड का क्या काम है? एक जगह को दूसरी जगह से जोड़। रोड के ऊपर क्या चलेंगे? व्हीकल चलेंगे। व्हीकल्स कैसे हो सकते हैं? पर्सनल भी हो सकते हैं,
कमर्शियल भी हो सकते गवर्नमेंट के, और उनके अंदर क्या बैठ के जाएंगे, या तो पैसेंजर्स बैठ के जाएंगे या फिर कोई सामान लोड होके जाएगा, लोड होके जाएगा। तीन चीजें बताई, रोड, व्हीकल और उनके अंदर पैसेंजर्स या लोड, तीन चीजें बताई। रोड को आप लोग समझो ऑर्बिट से, ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं कक्षाएं, और ये मैं बात कर रहा हूं स्पेस ऑर्बिट की। यानी जैसे हमारे नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, ये वाले रोड अलग अलग रोड, गांव से गांव में जोड़, ऐसे स्पेस में बहुत सारे रोड है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स, स्पेस कक्षाएं, ठीक है। और उन रोडों पे क्या चलेंगे, हमारे रोड पे क्या चलते हैं, व्हीकल, वहां पे, और व्हीकल्स में कैसे जाएंगे, अब मुझे पहुंचना है कहीं पे उस वहां डेस्टिनेशन पे, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, व्हीकल्स की, व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उनको बोलूंगा स्पेस व्हीकल्स या फिर लॉन्चिंग व्हीकल्स। मैं उनको क्या बोलूंगा, स्पेस व्हीकल्स या फिर लॉन्चिंग व्हीकल्स। अंतरिक्ष यान, ठीक है, या फिर प्रक्षेपण यान, जिनसे ये जाएंगे, ठीक है। और अब इनमें कुछ या तो कोई लोड होगा, कोई भी पे लोड, या फिर क्या होगा, पैसेंजर बैठ के जाएंगे। रोड पे क्या चलेंगे, व्हीकल चलेंगे। टाइम से आया करो, बंद करके आओ उसको, समझ गए। हमारे नॉर्मल रोड है, ऐसे स्पेस में बहुत सारे रोड हैं जहां पे क्या है, सैटेलाइट घूम रही है। कनेक्ट करो चीजों को, गाइस यहां फोकस करो, सबको मेरी तरफ देखना है, उधर नहीं देखना, वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, डजंट मैटर, यहां पे ध्यान रखो अपना, नहीं बहुत टाइम मिलेगा बाद में देखने के लिए। सुनो, पहला क्या है, बहुत सारे मेरे पास क्या है, रोड्स है, रोड है, यानी स्पेस में क्या, स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइट घूम रही है। वो सैटेलाइट कहां घूमेंगी, ऑर्बिट्स में। वो ऑर्बिट्स कौन से हैं, रोड कैसे, उनके बारे में बात करेंगे, पहले समझो क्या है। उन ऑर्बिट्स में बहुत, उन ऑर्बिट्स तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सैटेलाइट व्हीकल की, लॉन्चिंग व्हीकल्स की, जिनका नाम PSLV, GSLV, ASLV कुछ तो है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है, उन सैटेलाइट्स में कुछ घूमेंगी, क्या है, कुछ पैसेंजर जाएंगे, कुछ पेलोड जाएगा, उनको मैं बोलूंगा क्या, सैटेलाइट्स। उनको मैं क्या बोलूंगा, लिंक समझ में आया, कॉमन एग्जांपल से लिंक समझ में आया कि जैसे रोड है वैसे स्पेस में बहुत सारे क्या है, ऑर्बिट्स है। ऐसा नहीं है कि ये रोड इधर जा रहा है तो कट के इधर आ जाएगा, उसका फिक्स है कि दादरी से महेंद्रगढ़ का जो रोड है, दिल्ली से रोहतक का जो रोड है, वो फिक्स है। वो ये नहीं कि आज उधर से रोड था तो कल किधर रोड से रोड चला जाएगा, ऐसा नहीं है, फिक्स है। ऐसे ही क्या है, ऑर्बिट सारे के सारे फिक्स है, ऐसे सारे के सारे क्या है, फिक्स है। और हमें किसी जगह से दूसरी जगह पे जाना है, यानी अगर मुझे धरती से उस ऑर्बिट तक जाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉन्चिंग व्हीकल्स, लॉन्चिंग व्हीकल्स की। और उन लॉन्चिंग व्हीकल्स में स्पेस में जब घूमेंगे तो मेरे पास क्या है, सैटेलाइट मूव कर। लिंक समझ में आ गया एग्जांपल से, ठीक है। पहला टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं के प्रकार या विभिन्न प्रकार की कक्षाएं, ठीक है। डाल लिया, लिख लिया, पहला लिखो। अब उसी बेसिक फंडे पे आ जाओ, उसी बेसिक फंडे पे आ जाओ। क्या है कि अगर धरती से हाइट कितनी है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाहर क्या होगा, स्पेस होगा। तो यानी मेरी कोई भी कक्षा, कोई भी ऑर्बिट 100 किलोमीटर से नीचे नहीं हो सकता। कोई ये कह दे कल को यूपीएससी आपसे ये पूछ ले कि देयर इज अ ऑर्बिट विच इज 90 किलोमीटर, वो बोल दे कि एस, मतलब पहले वो दे दे कोई स्टेटमेंट कि सैटेलाइट हैज बीन प्लेस्ड इन दी ऑर्बिट विच इज 90 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस, कि एक वो है, एक सैटेलाइट को हमने, एक यान को क्या किया है, ऐसी कक्षा में स्थापित किया है जो धरती से कितनी ऊपर है, नहीं सामने देखो, जो कितनी ऊपर है, 90 किलोमीटर ऊंचाई पे है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि 90 100 किलोमीटर से तो नीचे तो कुछ स्पेस
हो ही नहीं सकता। कुछ तो है बहुत सारी चीजें हैं, वो ज्योग्राफी में पढ़ोगे, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर का कुछ हिस्सा, वो सब चीजें, लेकिन स्पेस नहीं है। तो यानी कोई भी ऑर्बिट होगा तो मिनिमम हाइट कितनी होगी? 100 किलोमीटर। मिनिमम हाइट कितनी होगी? 100 किलोमीटर। यस, नासा कंसीडर करता है वो 80 या 90 तो साउंडिंग रॉकेट्स की बात कर रहे हो आप, वैसे करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ऑर्बिट्स की बात जब हम करते हैं तो ऑर्बिट्स कोई भी कंसीडर नहीं होता। ठीक है, मैं जो डिबेट है वो बताऊंगा, मैं पहले कुछ चीजें बताऊंगा, फिर मैं लोगों की बदमाशी बताऊंगा, जैसे तुम लोगों ने बदमाशी किया सुबह सुबह कि सर नेट ही नहीं चल रहा। ऐसे कुछ लोग हैं चाइना के जैसे जो इस चीजों में कर देते बदमाशियां। सुनो, पहला टाइप लिखो, नीओ, नियर अर्थ ऑर्बिट, समीप पृथ्वी कक्ष। और ये क्या है? हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ से फिक्स डायरेक्शन पे रहेगा। कितना? 400। एक ऐसा रोड, एक ऐसी कक्षा जो धरती से कितना है? 400 किलोमीटर की दूरी पे है, दैट इज नीओ, नियर अर्थ ऑर्बिट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, सेकंड लिखो, लो अर्थ ऑर्बिट। इसको हम बोलेंगे LEO। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा निम्न पृथ्वी कक्षा। हिंदी मीडियम वालों, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फिर मुझे मत कहना कल कल पढ़ के आना है। ठीक है, निम्न पृथ्वी कक्षा कक्षा। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि जी ये हमारी वेराई करेगी 160 किलोमीटर से लेके 900। कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बोला कि ऐसी है जो धरती से कितनी, 160 से लेके। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो 400 पे था वहां पे क्या होगा? वहां पे सिर्फ इकलौती 1 करोड़ है, लेकिन जब बहुत सारा गैप है तो यहां पे क्या होंगे? मल्टीपल करोड़ होंगे, यानी फिर मल्टीपल कक्षाएं, ऑर्बिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल कक्षाएं हो सकती हैं। तो यहां पे बहुत सारे क्या हो जाएंगे? ऑर्बिट्स। कितने होंगे? कोई 160 पे हो सकता है, कोई 161 पे, 162 पे, कोई 189.5 किलोमीटर पे, कोई 187.5 पे। तो क्या है? मल्टीपल्स ऑर्बिट हो सकते, मल्टीपल ऑर्बिट्स हो सकते, यानी इसने इतने इतनी हाइट पे ढेरों सारी सैटेलाइट। ठीक है, एक बार इतना समझ में आया? दो चीजें बताइए, पहले कितनी? 400 किलोमीटर, दूसरी 162। 162 900 को कितना बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। और 400 वालों को लियो इधर। ठीक है, बियर विद मी फॉर सम टाइम। अब क्या हुआ? अब देखो तीसरा। ठीक है, तीसरा मेरे पास है जियो इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इसको लिख लो हिंदी में भूस्थलिक, भूस्थलिक कक्षा। इसके बीच में तो नियो भी कर सकते हैं। हाँ आएंगे। अब एक ये पूछ रहे हैं कि सर ऐसा तो हो सकता है कि लियो के अंदर नियो हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या प्रॉब्लम? क्या है?
कौन सा बीच में? वही तो कह रहा हूं ना, लियो कितना है? 160 से 90 है, उसके बीच में क्या हो गया? 700। लेकिन एक बात तो समझो ना, एक बात समझो, तुम्हारे घर पे बिजली की वायर आती है, 2 वायर आ रही हैं, ठीक है, कहीं कहीं आप देख रहे हो 3 भी हैं, उनका काम क्या है? आपके इंस्ट्रूमेंट चलाना, लेकिन हर एक वायर का अपना तो रोल है कि ब्लैक में तो क्या है, वो नेगेटिव आएगा, रेड वाले में पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो ऐसे ही है, लियो क्या है? लियो एक वास्ट है, उसमें मल्टीपल्स हैं, लेकिन नियो क्या है? नियो फिक्स है 400। दैट इज द डिफरेंस। और ऐसा क्यों किया गया था? जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे। बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आया था, ठीक है, उसके बारे में जब बात आएगी तब बताएंगे, क्योंकि वो फिक्स कहां पे किया गया था? वो नियो पे फिक्स किया गया था, ठीक है। पहले कक्षाएं पढ़ो, जब उनके बारे में बात आए तो हम बात करेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ओके। देखो अब क्या हुआ, अब हमारी अर्थ को क्या किया, अब एक फिनोमिना है, अब एक चीज समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। नहीं, इस पे नहीं समझ में आएगा। एक चीज समझो, धरती पे मैं खड़ा हूं, मैंने जंप किया, फिर मैं वापस आ गया, क्यों? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, सबको पता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। धरती पे कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड। ये बेसिक है, लिख लो, जिसको नहीं पता है, बहुत सारे लोग मैंने जी की वैल्यू ग्रेविटी बोलते हैं। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर, ठीक है। वैसे कई जगह हम इसको 10 भी मान लेते हैं। ये धरती क्या करती है? देखो, कोई भी, जैसे सन है, सन का अपना क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। सन एक जगह पे फिक्स है, उसके चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स। जिनको इतना नहीं समझ में आ रहा कि सर ये क्या चल रहा है, धागा लो, धागे पे पत्थर बांधो और धागे को ऐसे फेंको। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, दादी के सामने बैठो या फिर किसी आदमी के सामने घुमाओ, अगर कह रहे हो कि सर हमें मतलब जादू दिखाता हूं, देखो ग्रेविटेशन नहीं, नोट जादू, ग्रेविटेशन फोर्स दिखा रहा हूं या फिर ग्रेविटी दिखा रहा हूं, तो प्लीज पत्थर को टाइट करके बांध लेना, क्योंकि पत्थर, तुम्हारा ग्रेविटी जैसे फेल होगी तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी के आंख या नाक को खराब कर सकता है। मे भी ऐसे हो किसी के सर में जाके लगे, खुल जाए, थोड़ा हल्का फुल्का ब्लड आएगा, तुम सोचोगे क्या है, देखो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो उस पत्थर को ढंग से बांधना है। देखो क्या होता है कि अगर मेरा धागा ऐसे बंधा हुआ है एंड मैं उसको ऐसे फेंक, इतना जो टेंशन लगेगा दैट इज द, उसको वैसे ग्रेविटेशन फोर्स समझो। यानी अगर मेरे पास सन है, ग्रेविटी का बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके और रीजन भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उसको सिंपल कंसेप्ट से समझो, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को, धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल दिया है? ग्रेविटी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया है? ग्रेविटी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर सन का साइज बहुत बड़ा, अगर मेरे पास मून छोटा है तो उसकी ग्रेविटी कम होगी, अर्थ बड़ी तो अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। अर्थ से बड़ा क्या है? सैटर्न, सैटर्न का और ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जुपिटर का और ज्यादा होगा, सन सबसे बड़ा, सन का सबसे, यानी हाइयर द मास हाइयर द ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लो, हाइयर द मास हाइयर द ग्रेविटेशनल फोर्स। और हिंदी मीडियम वालों, जितना बड़ा द्रव्यमान उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल। जितना ज्यादा द्रव्यमान, ये नहीं लिखना आ रहा होगा, मैं द्रव्यमान भी लिख देता हूं, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, बड़ा साइज, ठीक। लेकिन कमाल की बात क्या है? सबसे कमाल की बात यह है कि दुनिया में सबसे कमजोर बल कौन सा है?
ग्रेविटेशन। और सबसे ज्यादा नाविगेशन लेंगे। प्यार की ताकत। यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक है, हम जब यूनिवर्स पढ़ेंगे तो हम फोर्सेस की बात करेंगे। आप ये देखोगे कि देखो एक चीज है दुनिया में सबसे एग्जिस्टेंस कि सन अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है और अगर हल्का सा टिल्टेशन हो जाएगा तो धरती दूर चली जाएगी। अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो जाए तो सारी चीजें सन के अंदर चली जाए, यानी प्रिसाइज अमाउंट में फिक्स है। ठीक है, तो एक चीज सुनो, जितना बड़ा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, जैसे कम वेट और ज्यादा वेट वाली चीज को वेट नहीं, मास की बात कर रहा हूं। तो सर मास भी तो एक टाइप का वेट ही नहीं, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, कोई बात नहीं। वेट है मेरे पास W, W है m इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, या मेरा G। यानी अगर मैं हूं नहीं, अगर मैं 60 किलोग्राम का हूं तो मेरे अंदर मास कितना है? सिर्फ 6 किलोग्राम। बाकी का 54 किलोग्राम मेरा किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। तो अगर तुम्हें कोई मोटा बोल रहा है तो तुम मोटे नहीं हो, तुम गलत प्लेनेट पे हो। तुम क्या हो? गलत प्लेनेट पे हो। ठीक है, तो चिल क्या करो। अरे ठीक है, मैं तो पहले बहुत बार कहता था मेरी मदर को सुबह, मतलब पहले बहुत मुझे लेट उठने की आदत थी। ठीक है, तो मेरी मदर यूज्ड टू से अरे जल्दी उठो, ये करो वो करो। क्या बात हो, दुबई वाले टाइम से उठ रहे हैं हम लोग 2.5 घंटे लेट। तो दैट्स द पार्ट। तो जो आप वेट की बात कर रहे हो, वेट एक अलग फिनोमिना है। अगर मैं वहां पे जाके अपना वेट नापता हूं वहां पे खड़ा होके, तो मेरा वेट अगर 60 किलोग्राम दिखा रहा है, यानी 60 है, तो मेरा मास, और ग्रेविटी को मैं 10 मान लूं, तो मेरा मास कितना हो जाएगा? 6। अब क्या है, अर्थ मेरा है, अर्थ पे मेरा अगर 6 है, कितना है? 60 किलोग्राम है। ठीक है, मून मेरा क्या है? मून इस पे मेरा 1/6 होगा। तो अगर मैं मून पे जाऊंगा तो मेरा 10 किलोग्राम होगा वेट, क्योंकि वहां पे क्या, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, कम है। तो मास का कंसेप्ट और वेट का कंसेप्ट दोनों अलग है। अब पूछो क्या पूछ रहे थे आप? ओके, ठीक है, इसकी का और कोई डाउट? मजा आ रहे हैं? पढ़ लो, थोड़ा ध्यान दो, इतना नहीं मुस्कुराते। पढ़ते टाइम कौन मुस्कुराता है? ठीक है, कोई नहीं, पानी पियो अभी, पानी की बोतल रखा करो। एक चीज मैं तुम लोगों को बहुत बताता हूं, 2 चीज करो। एक तो पानी की बोतल अपने पास रखा करो, और दूसरा टाइम टाइम पे सांस लिया करो। हंसने की बात नहीं है, इट्स अ ट्रूथ। जब हम बहुत लंबे टाइम तक कंसंट्रेशन करने लग जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन? हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारा सारा फोकस वहां चला जाता है। देखो, इट्स अ रिदमेटिक प्रोसेस, क्यों अपने आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं। तो अगर आप बहुत देर से लंबे टाइम तक पढ़ रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इसलिए नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, वो इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो बीच बीच में याद करके लंबे सांस लेनी चाहिए, करो ट्राई। ठीक है, अब वापस आ जाओ। तो मैंने ये बात बोली कि हायर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे करूंगा, मुझे ये पता है कि अब एक 2 चीज बताओ। एक तो मेरा, जैसे मेरी अर्थ है, ठीक है, ये मेरा क्या है? कर्स्ट, भूपर पट्टी। ठीक है, और बीच में क्या है? एक कोर भी है। बीच में क्या है? मेंटल। ठीक है, मेंटल नहीं है। ठीक है, MATLE, बीच में कोर है। ये दोनों पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां लगेगी? क्या वो यहां पे लगेगी, यहां पे लगेगी, यहां पे लगेगी? कितने लोग लग रहा है कोर पे लगेगी? कोई बात नहीं, कितने को लगता है कोर पे लगेगी, कितने को लगता है क्रस्ट पे लगेगी? क्रस्ट पे हाथ उड़ाओ, कितने को लगता है क्रस्ट पे? ओके, कोर पे? बाकी मेंटल वाले हो तुम, MENTL वाले हो, ये वाले मेंटल नहीं हो। देखो, इट डजंट मैटर, तुम गलत होगे, यहां पे तुम्हें गलत बताने में कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन इट। बताया करो कि हाँ मुझे लगता है। हाँ, क्यों लगता है आपको?
हाँ, नहीं बताना कोई बात नहीं सर, मेरा मुझे फीलिंग आई तो मैंने बता दी, ऐसा कुछ है या रीजन पता है? किसी को रीजन पता है कि ऐसा क्यों है? बट हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल सर सारी जगह मतलब पृथ्वी के बराबर ही लगेगा, ये मैटर ही नहीं करता 4 पे कहाँ पे कितना लग रहा है। ओके। क्योंकि कर्स्ट सबसे बाहरी सतह है। हम्म, इसलिए ओके, कोई और कुछ ऐड करेगा? ग्रेविटी मैक्सिमम और जीरो का कोई फर्क है? तो कुछ आप कंफर्म नहीं है कि कोर पे जीरो है या फिर नहीं, ग्रेविटी जीरो नहीं हो सकती, ग्रेविटी जीरो नहीं होगी, ग्रेविटी स्लाइटली कुछ रहेगी। ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो फिर तो मतलब गड़बड़ी हो जाएगा सब कुछ। कंपैरेटिवली? हाँ मतलब लो ज्यादा का कह रहे हो तुम, जीरो ठीक है, ओके। 9.8 हम मेजर करते हैं, दैट इज मेजर फ्रॉम द सरफेस, दैट इज मेजर फ्रॉम द सरफेस। अब ऐसा क्यों है? ये साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग से ऐसा माना था। दूसरा, एक नॉर्मल इंसानों की तरह मैं एग्जांपल दूं तो उसका मतलब ये है, क्या है कि आप कोर पे जाके कैसे नापोगे, वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो हम किसको मानते हैं? सरफेस पे। तो मेरा सरफेस पे कितना है? 9.8। तो जब मैं क्या करूंगा, मान लो अब मेरा ये क्या है, दिस इज माई सरफेस, मतलब ये मेरा क्या है, अर्थ का सरफेस। इस पे कि यहां जब मैं यहां पे ये है तो कितना है? 9.8। जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा क्या हो जाएगा? कम होगा या कम होगा या ज्यादा? कम। ये दूरियां, ठीक है, जब तक पास हो तब तक झगड़े ज्यादा हो रहे, प्यार ज्यादा है, दूर गए तो सब खत्म। तो यानी जब मैं अर्थ के सरफेस पे हूं देन इट विल बी द हाईएस्ट ग्रेविटी। ऐसा ही मून पे है, ऐसा ही जुपिटर है। लेकिन जब मैं क्या है, उनके सरफेस से दूर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट के सरफेस से मैं क्या जाऊंगा? दूर जाऊंगा, तो मेरा ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा? कम, कम हो जाएगा, ठीक है। अब वो धीरे धीरे जाते जाते क्या है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ मैक्सिमम तो 9.8 ही है सरफेस पे, अब इससे ज्यादा कहां जाओगे? थोड़ा और, हाँ सर मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 9.8 है, दैट इज ऑन द सरफेस। अब सरफेस से दूर जाओगे तब वापस यहां पे आओगे फिर 9.8 हो जाएगा। यानी मेरा 60 किलोग्राम वेट जब मैं स्पेस की तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कम हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो, जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तब तक। अब ये मेरी सोचो, सॉरी दिस इज माई अर्थ, ठीक है। ए बी सी, और ये मेरी क्या है? पृथ्वी। अब मैंने ये कहा कि इसके इस सरफेस पे, सतह पे मेरी जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर, ठीक है। ये मेरा फोर्स लग रहा है, ठीक है, इतना है। मैंने क्या बात बोला कि जितना दूर मैं जाऊंगा उतना कम होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो 9.8 से कम होगी। चलो ये भी भूल जाओ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ए क्या होगा? ए की वैल्यू कम होगी किससे? कंफर्म है इस पे? बी कम होगा ए से, और ए कम है किससे? एग्री कर रहे हो? सी कम हो, सॉरी कम होगा बी से, और बी कम होगा ए से, और ए कम किससे होगा? क्लियर है? कोई डाउट? सेम डी कम होगा सी से, और सी कम होगा बी से, और बी कम होगा ए से, और ए कम होगा। क्या कभी ऐसा आएगा दौर जहां पे मेरे ऊपर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा? होगा? मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ,
मैं 2 दिन छुट्टी मार गया और वो किसी और के साथ बैठने लग गया, ठीक है, और वो बिक गया, और अब वो उसका, यानी वो मेरे प्रभाव से किसी दूसरे के प्रभाव पे चला गया। लेकिन याद तो उसे फिर मेरी अब भी आती होगी कि मैंने भी बहुत मोमोज खिलाए हैं उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव उसके ऊपर आ जाए मेरे से। यानी मैं अगर अर्थ से बाहर जाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे लग जाए, या मेरे पे सन का लग जाए, मेरे पे जुपिटर का लग जाए, या फिर मेरे पे एक्सोप्लैनेट्स का लग जाए। अब एक्सोप्लैनेट्स क्या है? वो प्लैनेट्स, वो ग्रह जो हमारे सौर मंडल से बाहर के हैं। लिख लिया करो, क्या देखते क्या रहते हो, लिखा करो, चीजें बता रहा हूं। बैठ जाते हो शांत होके, पेन चलता रहना चाहिए। अगर एक वीक में एक पेन तुम खत्म नहीं कर रहे तो तुम्हारा पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। सर क्या करे, पेन रोडवेज में चलाते हुए क्या है रोड पे? नहीं, लिखा करो, ठीक है। हमने 2 चीजें बहुत कम कर दी हैं, एक तो पढ़ना और दूसरा लिखना। हम बस रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं, दैट्स वेरी बैड। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। यह हो सकता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए। हाँ आरती, मैं बताऊं क्या रह गया? लास्ट क्या था? प्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट जो हमारे सौर मंडल से, हमारे जो सोलर सिस्टम से बाहर वाले होंगे। यानी हमारा सोलर सिस्टम में सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो भी था, बहुत सारे कोमेट्स वगैरह हैं वो सब। इनके अलावा और भी तो प्लैनेट्स हैं हमारे सौर मंडल से बाहर की, दैट आर द एक्सोप्लैनेट्स। इतना क्लियर है कि ग्रेविटेशन का प्रभाव, लेकिन ग्रेविटी कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट्स के प्रभाव में आने पे उसका ग्रेविटेशन फोर्स उनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये मेरे पास क्या है, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, वो मेरे पास रोड है, कोई भी हो सकता है, नियो, लियो, जो भी हो सकते हैं। अब देखो मेरे पास ए के ऊपर जो फोर्स लगेगा, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, ए पे जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो ज्यादा लगेगा किसके ऊपर? जो फोर्स किसके ऊपर होगा? इतना मान रहे हो? किसका? धरती का बल। क्या नहीं समझ में आया? नहीं पकड़ पाए? देखो मेरी बात सुनो, मैं वो नहीं कर, कुछ फोर्स लगेगा, नहीं लग रहा। यानी अगर मैं इसके पास हूं, देखो मैं थप्पड़ उसी तरीके से घुमा रहा हूं, ठीक है, तो लेकिन इसके ऊपर प्रभाव हो रहा है। लेकिन जब मैं इससे दूर जा रहा हूं, मैं, मेरा वही थप्पड़ है, वही फोर्स लगा रहा हूं, वही फोर्स, लेकिन क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। यहां पे जब मैं तो ऐसा पड़ रहा होगा कि ये बंद भी हो जाए, यहां मैं पढ़ रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कि हल्का हवा में थोड़ा सा हलचल हो, थोड़ा सा प्रभाव पड़े। ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि हवा का कम हलचल हो, और जब मैं इससे दूर जाता जाऊंगा तो हवा की हलचल कम हो जाएगी। यानी जो मेरा, मैं मान लो अब जो मेरा ये है, ये जो फोर्स जो मैं लगा रहा हूं, ये मेरा 9.8 था। जितना मैं दूर जा रहा हूं, जितना ये मेरे से दूर जा रहा है, मैं तो धरती मान लो, ठीक है, मतलब मैं अगर मैं अब मुझे क्या मानू? धरती मान, ठीक है, और मैं इसके, ये मेरे पास है, इसके ऊपर प्रभाव कम है, दूर है तो ज्यादा प्रभाव। तो वही बात मैंने की कि ए के ऊपर जो फोर्स है, धरती जो फोर्स लगा रही है, ए पे क्या होगा? ज्यादा, बी पे उससे कम, सी पे उससे कम, और डी पे उससे कम। अभी समझ में आया? ठीक है, ये बोला मैंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ए पे जो बल लगेगा, किसका? धरती का, ठीक है, वो ज्यादा होगा किसके? ठीक है। अब सुनो, एक चीज होती है, अब तुम लोगों ने वो सुना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्या होता है? सुना है? ओके, कोई और बताना चाहेगा? हाँ कोई बात,
हिंदी में मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो केंद्रीय बल होता है आप केंद्रीय बल? जो बाहर की तरफ लगे। अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल बता रहे हैं, मैं सर्च कर देता हूं क्या है आप केंद्रीय बताओ गाइस, बात ही करनी है। ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इन हिंदी, सेंट्रीफ्यूगल। अब केंद्रीय बल बोल रहे हैं, अब केंद्रीय बल, अब बताओ। तो ये बल बाहर की ओर लगता है, जैसे कोई सर हाँ हाँ मतलब बोलो बोलो, सुन रहा हूं। कोई सर जैसे यूज वस्तु हो ना, उसको जैसे हम पानी डालें, ठीक है सर, वो बाहर की तरफ निकलेगा ना, तो वो एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ओके, कोई और बताएगा? समझ में आया किसी को? जैसे सर आया कौन सा? ये जो बता रही है समझ में आया? कोई हाँ बताओ, कुछ और ऐड करना चाह रहे हो? सर जैसे एक धागा लेंगे हमने, हम्म। उसके ऊपर वो पत्ते बांध दिए और नहीं ऐसे इसके अलावा, हाँ ठीक, सुनो, अब सुनो, अब वही एग्जाम्पल पे आ जाओ जिससे हम किसी का सर फोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम उसको सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का बल का कंसेप्ट समझा रहे थे। अब देखो, मान लो दिस इज माय फिंगर, और ये ऐसे धागे से मैंने क्या बांध रखा है? पत्थर बांधा, ये धागे से बांधा। अब मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे, तो जब मैंने बाहर की फोर्स लगाया तो कहां जाना चाहिए था? ये ऐसे जाएगा, लेकिन वो घूमता कैसे है? ये यहां जाएगा, फिर ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, यहां, यहां, ये इस मोमेंट में घूमेगा, इस मोमेंट में घूमेगा और धागे से घूमता रहेगा। होना क्या चाहिए? जब ये यहां पे था तो इस पे बल किस तरफ लग रहा है? बाहर की तरफ, लेकिन इसकी मूवमेंट किस तरफ है? जब ये यहां पहुंचा तो इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है? बाहर की तरफ। अरे मैंने धागे को तो ऐसे फेंका ना, ऐसे फेंका है, तो धागा जाना कहां चाहिए? उधर बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो आता कैसे है? यूं घूम के। मैं यूं कर रहा हूं और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आके लगे, ऐसे भी हो सकता है, मैंने फेंका उधर उस तरफ, लेकिन किसके बीच में? जो धागा और पत्थर बंधा उसके बीच में क्या आ गया? टेंशन आ गया, एक फोर्स आ गया, और वो जाता कहां? उसको जाने की डायरेक्शन क्या थी? उधर, लेकिन वो डायरेक्ट टेंशन की वजह से कहां आया? इस तरफ। समझ में आई बात? नहीं आई है तो प्लीज जाके करके देखना, पर प्लीज उसको ढंग से बांधना है, ठीक है? कल चोट खा के मत आना कि यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के मुंह पे निशान पड़े हुए हैं। ट्राई टू डू दैट, ठीक है? और अगर नहीं है तो घर पे ये भी नहीं करना है, तो यूट्यूब पे जाना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालना और वहां पे सर्च करके देखना, करके, ठीक है? अब इसकी मूवमेंट क्या होगी? इसकी मूवमेंट ये होगी कि फोर्स मेरा बाहर की तरफ लग रहा है, कि इसकी मूवमेंट क्या है? ये है। अब फिर यहां हुआ तो फोर्स कहां लगा? बाहर की तरफ, लेकिन मूवमेंट अंदर की तरफ। तो अगर अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वापस, मेरे पास ये है, अगर मैंने कोई सैटेलाइट यहां रखा है, अगर मैंने कोई सैटेलाइट यहां रखा है, अगर मेरा सैटेलाइट ए पे कोई क्या है? सैटेलाइट है, बी पे मेरा क्या है? कोई दूसरा सैटेलाइट, सी पे मेरा क्या है? कोई और सैटेलाइट है, डी पे मेरा क्या है? कोई और सैटेलाइट। इन रास्तों पे तो कोई मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा बल कौन सी सैटेलाइट पे लगेगा? धरती का ग्रेविटेशन फोर्स ए पे, फिर क्या लगेगा? दूसरे पे क्या लगेगा? बी पे, तीसरे पे। तो अगर मुझे इतना ज्यादा बल लग रहा है तो एक चीज बताओ, अगर मैं किसी चीज को यू फेंक रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या आ रही है? नीचे। तो अब क्या होगा? अगर मुझे उसको ऊपर हवा में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी को ऐसे, सुनो, किसी को ऐसे सपने आए हैं कि मैं अगर ऐसे ऐसे करके उड़ने लग जाऊं और मैं बार बार अपने हाथ हिलाता रहूं तो मैं जंप जंप करके उड़ता रहूंगा? या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखिए, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे बार बार हिलाते रहते हैं और फिर क्या करते थे? जंप जंप करके उड़ते। ये फिनोमेना पॉसिबल है, लेकिन हमारी
मसल्स उतना जर्मिनेट नहीं कर सकती फोर्स कि हमारी बॉडी को क्या करे, ऊपर की तरफ मूव करा दे। लेकिन अगर मैं किसी चीज के ऊपर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाता रहूंगा, और वो कितना, जितना बल मेरी धरती किस पे लगा रही है, मेरी सैटेलाइट पे लगा रही है, अगर मैं उतना ही बल किस पे लगाऊं, सैटेलाइट पे, तो क्या मेरी चीज एक जगह हवा पे झूल सकती है? अब देखो, चलो मैं किसी को क्यों फांसी पट्टी हूं, मैंने धागा बांधा है और वो क्या गया वहां, यहां से लटका दिया। तो अब उस पत्थर के ऊपर क्या है, धरती का अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, लेकिन धागे ने क्या कर रखा है, उसको कैंसिल कर दिया। अब स्पेस में मैं क्या नहीं कर सकता, स्पेस में मैं क्या कर सकता हूं, स्पेस में मेरे पास ऐसा तो नहीं कि मैं धागे से चीजों को लटका दूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, कौन से फोर्स को, जो धरती किस पे लगा रही है, सैटेलाइट पे लगा रही है, उसको किसी ना किसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। और उस कैंसिल करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरी सैटेलाइट अगर मेरी सैटेलाइट, खुशी नहीं समझ में आ रहा है, खुशी नाम आपका, ओके, मत देखो उधर मेरी तरफ, तुम्हें भी नहीं समझ, हाँ बताओ, जैसे आपने बताया, एक मिनट तुम्हें अपना क्वेश्चन ध्यान रखो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर मेरी कोई सैटेलाइट ए पे है तो उस पे फोर्स क्या लगेगा, सबसे ज्यादा, यानी जितनी जो सैटेलाइट मेरी पृथ्वी के जितने पास में होगी उतना ज्यादा उस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और जो सैटेलाइट मेरी धरती से दूर होगी उस पे क्या होगा, उतना ज्यादा कम बल लगेगा। तो अगर मुझे अपनी सैटेलाइट को एक पाथवे पे, एक रास्ते पे चलाना है, देखो अब होना क्या चाहिए, अगर मैंने सैटेलाइट रख दी तो ये क्या करेगी, ये इस तरफ धरती पे आनी चाहिए, ऐसे करते करते क्या हो जाएगी, धरती पे गिर जाएगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन अगर मुझे इनको मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही बल लगाना पड़ेगा जो धरती उस सैटेलाइट के ऊपर लगा रही। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी जो सैटेलाइट धरती के पास होगी उस पर क्या लगेगा, सबसे ज्यादा बल लगेगा, सबसे ज्यादा क्या लगेगा, बल, कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। और अगर मैं उस बल को नहीं लगाऊंगा तो मैंने पत्थर ऊपर फेंक दिया तो नीचे आएगा, क्योंकि धरती क्या कर रही है, क्योंकि मैंने जितना फोर्स लगाया उस हिसाब से ऊपर चला गया, लेकिन वो बल जाके क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर वो क्या करेगा, वापस नीचे आएगा। अगर मुझे उसे हवा में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर कंटिन्यूअसली उतना ही बल लगा के रखना पड़ेगा, बल लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन अगर बल खत्म होगा तो फिर दोबारा धरती पे तो अगर मुझे किसी भी सैटेलाइट को क्या करना है, ए में, बी में, सी में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो सेम फोर्स लगाना पड़ेगा जो धरती उस सैटेलाइट पे लगा रही है। इतनी बात समझ में आई? यस। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में थोड़ा कंफ्यूजन था। धरती सैटेलाइट के ऊपर जो लगा रही है तो माइट भी ये सेंट्रीपिटल नहीं, वो तो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट लगेगा। देखो, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, हाँ टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल। हाँ, तो जो सैटेलाइट है तो धरती उस पे सेंट्रीपिटल लगाएगी, धरती तो लगाएगी ना, उस ग्रेविटेशन की फॉर्म में वो लगाएगी, जो तुम कह रहे हो ग्रेविटेशन की फॉर्म में वो लगेगा। और जो सैटेलाइट लगाएगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तुम ये कह रहे हो ना कि जो सेंटर पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, टुवर्ड सेंटर, आउटर लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल। तो जो सैटेलाइट जो फोर्स काम करेगी, क्योंकि सैटेलाइट को क्या करना चाहिए, सैटेलाइट को बाहर भागना चाहिए, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं अंदर वाले की, कि धरती जो बल लगा रही है उसके कंटेक्ट में बल किसको लगाना चाहिए, सैटेलाइट को उतना बल। तो अब सैटेलाइट क्या करेगी, अगर मैं सैटेलाइट को बहुत तेज रफ्तार दे दूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सैटेलाइट क्या करेगी। देखो एक चीज समझो, अगर मेरी सैटेलाइट यहां पे है, गाइस बाकी सब लोग कान बंद कर लो, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें कंफ्यूजन आ जाए। तुम सुनो सर, देखो ये मेरा फोर्स है, अगर मेरा ये फोर्स लगेगा तो अगर इसने ज्यादा फोर्स लगाएगा तो बाहर की तरफ निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी, क्योंकि अगर इसका अर्थ से ज्यादा फोर्स लग गया तो बाहर ही भागी, सेंट्रीफ्यूगल। अर्थ क्या लगा रही है, अगर कम होगा सेंट्रीपिटल की वजह से क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। अर्थ मेंटेन करने, अर्थ कौन सा फोर्स लगा है, ग्रेविटी की वजह से लगा रही है, जो सेंटर की टुवर्ड्स सरफेस पे आ रहा है। लेकिन अगर सैटेलाइट का फोर्स ज्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से सैटेलाइट ऑर्बिट को बाहर छोड़ के भाग जाएगी, लेकिन अगर वो फोर्स कम होगा तो पिटल की वजह से धरती पे भी आ जाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सैटेलाइट को उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना उसके ऊपर धरती लगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं आया क्लियर, बाद में बात करते हैं। नहीं आया क्लियर, मुझे भी समझ में दिख, चेहरे से दिख रहा है। हाँ बताओ। उससे कंफ्यूज मत हो, उससे कंफ्यूज मत हो।
ठीक है, इतना समझो। ठीक है, देखो बात क्या है, तुम्हारी बात मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन उस चीज को समझाने के लिए सब लोगों को सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आना चाहिए। लेकिन हमारे पास बहुत सारी जनसंख्या कैसी है जिनको इन चीजों का नहीं पता। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, और ना ही इतना टाइम है, पर मैं एक सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप साइंस टेक की वो पढ़ो, एनसीईआरटीज, मुझे पता लगे। सिंपल इतना समझो कि धरती का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट के ऊपर, और उसी फोर्स की वजह से सारी की सारी सैटेलाइट धरती के अंदर गिर जानी चाहिए, लेकिन कोई भी सैटेलाइट नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स किसकी फॉर्म में एक्ट करेगा? वो उसकी स्पीड की फॉर्म में। अब सुनो मेरी बात। तो अगर अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं फोर्स कैसे लगा सकता हूं? अब मेरी सारी की सारी सैटेलाइट ऐसे मूव करेंगी, घूम रही है, यहां पे बी वाली सैटेलाइट भी ऐसे घूम रही है, सी वाली भी ऐसे घूम रही है, डी वाली भी ऐसे घूम रही है, हो सकता है दूसरी डायरेक्शन में घूम रही हो। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पर ज्यादा बल लगेगा तो मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। देखो, दो दोस्त हैं, हैंडशेक कर लिया, ठीक है, और हाथ नहीं छोड़ रहा है, छुड़ाने के लिए मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। उसने कम लगाया तो अगर मेरी ए सैटेलाइट पे ज्यादा बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मुझे मेरी ए वाली सैटेलाइट क्या करेगी? उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, धरती के फोर्स को कैंसिल करना। और इसी वजह से क्या होगा, ए वाली सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा। ए वाली सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा। और ज्यादा स्पीड की वजह से क्या होगी? ताकि वो क्या कर पाए, जो धरती का बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बस, उस बल को क्या कर पाए? कैंसिल कर पाए। उस बल को क्या कर पाए? कैंसिल कर पाए। लास्ट बेंच, क्या नाम है आपका? हिमांशु, क्या कर रहे हो भाई? अरे बैठ जाओ, नहीं देखना है। पंकज नाम है ना? नहीं देखना है, ध्यान दे लो यार, नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मतलब मुझे नहीं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो सबसे फास्ट सैटेलाइट होगी वो सबसे तेज दौड़ेगी। क्यों तेज दौड़ेगी? क्योंकि उसको ग्रेविटी, उसको जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बना, जो ग्रेविटी, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और जो दूर सैटेलाइट होगी वो क्या करेगी? स्लो मूव करेगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ग्रेविटी पास में ज्यादा लगेगी, दूर में। तो अब मुझे बात बताओ, अगर मेरी ए वाली सैटेलाइट कितनी भाग रही है? 50 किलोमीटर पर सेकंड, तो मेरी ये वाली कितनी भागेगी? 50 से कम, 30 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ये लेट अज्यूम कर लो, ऐसा नहीं है, इससे भी तेज भागती है, ठीक है। सॉरी, मिनट करो, ठीक है, और 40 मिनट नहीं, मिनट करो गाइस। क्योंकि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। थ्रेशोल्ड समझते हो? थ्रेशोल्ड एक होता है ऐसा, वो लेवल, तुम्हारे फादर साहब तुम्हें जबा के कूट रहे हैं, ठीक है, दबा के मारा, हाथ तोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। बट लेट अस सपोज तुम रो नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने क्या कह दिया, मेरे बाबू को मारा पापा ने, एंड तुम स्टार्ट हो गए रोना। दैट इज योर थ्रेशोल्ड, एक लिमिट, एक पुश, ठीक है। रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, हाफ रहे हो, भागा नहीं जा रहा है, लेकिन एक लिमिट, थ्रेशोल्ड। ऐसे एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी होती है, कि अगर उस गति से मैं किसी चीज को धरती से बाहर फेंक देता हूं तो वो चीज बाहर ही चली जाएगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मैं उस गति से किसी चीज को बाहर फेंक दूंगा तो बाहर ही चली जाएगी, क्योंकि वो गति इतनी है जिसके ऊपर ग्रेविटी नेग्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलो छोड़ो उन बातों को, हम उन से बात करेंगे। तो ये चीज समझ में आई कि जो ए में सैटेलाइट होगी वो तेज गति से दौड़ेगी, बी में क्या होगी? कम, सी में और कम, डी में। क्यों? क्योंकि इनको उसी हिसाब से क्या करना है, ग्रेविटेशनल। अब सुनो, अगर ये सैटेलाइट, अब थोड़ा सा ध्यान दो, इतना क्लियर है? अब मैं सवाल पूछना स्टार्ट करूंगा, नहीं क्लियर है तो बताओ मुझे, ठीक है, या तो बहुत सड़ा सा मुंह बना लो, मुझे पता लग जाएगा, मैं उनसे सवाल नहीं पूछूंगा, ठीक है। अगर चलो सबसे पूछ,
क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, अगर ए की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हो जाए, सॉरी मिनट हो जाएगी, तो ये किस तरफ जाएगी? करीना किस तरफ जाएगी? नीचे आएगी। यानी नीचे किस तरफ? धरती की तरफ। ये समझ में 50 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से जा रही है, और जब 50 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है तो ये यहां घूम रही है ए में। मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूं हाईलाइट। ये देखो, ये मेरा ए है, यहां पे ए, ठीक है। अब मैंने कहा ए पे 50 है, अगर ए की स्पीड 48 हो गई है, इतनी बात तो कंफर्म है, अगर ये 50 से कम होगी, ज्यादा होगी, तो ए पे नहीं रहेगी, या तो अंदर जाएगी या फिर बाहर जाएगी। इतना कंफर्म है, क्योंकि अगर 50 की स्पीड रहेगी तो जहां पे ए का सर्कल लगा रखा है, ए के सर्कल पे घूमती रहेगी, क्योंकि उस पॉइंट पे दोनों का क्या है, दोनों का फोर्स इक्वल हो गया, कैंसिल नहीं हुआ है, इक्वल हो गया, मेंटेन हो गया। तो उस मेंटेन की वजह से धरती के चारों तरफ, मान लो ये धरती है, धरती के चारों तरफ किससे 50 किलोमीटर। लेकिन अगर कम होगा तो या तो ये दूर जाएगी या फिर पास आए, तो क्या होगा? 50-50 है। दूर क्यों जाए? कौन सा चिल्ला के बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ बताओ। दूर इसलिए जाएगी क्योंकि सर स्पीड है वो कम होगी, और क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा था वो कम हो गया, इसलिए ये थोड़ी दूर चली गई। यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये यहां पे आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 48 करूंगा तो कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि सर ये इस तरफ चली जाएगी? कौन के बताएगा मुझे? हाँ बताओ। सर जैसे कि आपने पत्थर वाला एग्जांपल दिया, अगर वो उसी स्पीड से घूम रहा है तो वो उसी जगह पर रहेगा, घूमते घूमते उसका वही रहेगा वहाँ पे। लेकिन जैसे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो हमारी तरफ आ जाएगा। ओके चलो, फेयर इनफ, दोनों सही हैं, ठीक है। समझ दोनों की बात सुनी? रिपीट कराओ इनसे। आपने क्या बोला? सुनो उसकी बात। आपने क्या बोला? क्या नाम है आपका? अमित। क्या बोला अमित आपने? 50 किलोमीटर पर आवर पे वही घूम रही है, 48 होगी तो कहां चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। और इसका रीजन आपने क्या दिया? उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो कम हो गया, तो उसको कैंसिल करने के लिए वो थोड़ा बाहर की तरफ से, ठीक। तो पत्थर जो था वो जो रस्सी से, ये कह रहे हैं कि अंदर आएगा, इन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हम उस पत्थर को लगातार घुमाएंगे उसकी स्पीड वही रहेगी, तो वो उसी प्लेस पर रहेगा। लेकिन जैसे स्पीड कम होगी वो हमारी तरफ आ जाएगा। कुछ कहना आपको? अब सुनो, समझ में आ गया दोनों ने क्या बोला है? अब सुनो, अब मेरे पास डी है, अब मेरे पास क्या है? डी है। मैंने डी को क्या कर दिया? कमी किया था मैंने, हाँ। मैं डी को क्या कर रहा हूं? 9 किलोमीटर पर, डी मेरा ये वाला। अब कहां जाएगी? बाहर जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा होगा बाहर जाएगी, कुछ लोगों को लग रहा है अंदर आएगी। बताओ कौन बताएगा आंसर? जवाब दो। अमित और इनके अलावा, अमित और आपका क्या नाम है? अमित और गायत्री के अलावा कौन बताओ? बाहर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी तो कम हो रही है ना। अच्छा, किसी को लगता है कि अंदर की तरफ आएगी? किसी को लग रहा है अंदर की तरफ आएगी? अरे किसी को तो लग रहा होगा ना अंदर की तरफ आएगी। लग रहा है? ये सबको लग रहा है कि बाहर जाएगी, और लग रहा है अंदर आएगी। डी पे तो रह नहीं सकती। डी पे तो 100 पे 10 किलोमीटर पर आवर पे रहती, तब सी और डी के बीच में रहेगी। हाँ वही क्यों रहेगी? सी और डी के बीच में रहेगी, क्यों रहेगी? तो मेंटेन करने के लिए। हाँ 9 कर दी तो नहीं, रीजन पूछ रहा हूं ना, वो तो ऐसे नहीं। जैसे मैंने देखो, साइंस क्या कहती है? सेट ऑफ रूल्स। इट इज नॉट फिक्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स। अगर क्या होता, अगर फिक्स सेट ऑफ रूल्स होते तो सारी की सारी सैटेलाइट कहां आती? धरती के ऊपर वापस आ जाती। धरती के ऊपर क्या हो जाती? वापस आ जाती। लेकिन होगा उल्टा। जो सैटेलाइट पास में होगी
ये सारे अपवाद और सारे फोर्सेस को कैंसिल कर देगा। जो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट करेगी, अगर अपने ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट करेगी और जो पास में होगी वो किस तरफ आएगी, धरती की तरफ, और जो दूर होंगे वो कहां भागेगी। लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, दैट पॉइंट इज 3, 5, 7, 8, 6 ये एक ऐसा पॉइंट है जो 35,786 किलोमीटर ऊपर है। अब तक हमने कहां तक बात की थी, हम 160 से 900 तक पहुंचे। अब वापस आ जाओ, 400 पे कितना है, नियो, नियर अर्थ ऑर्बिट, समीप पृथ्वी कक्षा 400, और नियो क्या है 160 से 900, 900 लियो, हाँ सॉरी, समटाइम्स आई कैन ऑल्सो, अरे इतना तो मत धमकाओ, मैं तुम्हें नहीं धमका रहा हूं, मुझे धमकाने लगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। समटाइम क्या है मेरा, लियो, LEO, लो अर्थ, निम्न पृथ्वी कक्षा 160 से 900। लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, जो सैटेलाइट मेरी 160 पे होगी उसकी स्पीड कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। जो मेरी 900 पे होगी 160 वाली से कम स्पीड वाली होगी, कम स्पीड वाली होगी, ठीक है। और जो मेरी, अब आगे चलो और आगे बढ़ो, कितनी दूरी पे आ जाओ, 35,700, ये वो दूरी है जहां पे अगर मुझे कोई सैटेलाइट को घुमाना है, देखो एक सेकंड, 35,700, अगर मान लो मैं पृथ्वी, मैं क्या हूं, ये मेरा क्या होगा, मैप देखा है कभी, मैप का ये साइड कौन सा होगा, नॉर्थ। अब अगले 3 या 4 लेक्चर एक चीज ध्यान रखो, जब मैं ये कहूंगा तो क्या है, धरती का, ठीक है। मैं पहले ऐसा करता था, किसी जो बहुत हंसता था फिर मैं उसको उठा लेता था, आगे आ जाओ तुम्हें धरती बना के घुमाते हैं, फिर किसी ने मेरी शिकायत कर दी कि हमें यहाँ पे लिट्टू के जैसे घुमाते हैं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ही बन लेता हूँ, ठीक है, मजाक हो गया। अभी वापस फोकस, दिस इज माई, अगर मैं धरती हूं और कोई सैटेलाइट 160 पे है और ये सैटेलाइट है, ठीक, 200 वाली, 180 वाली बीच की, और कोई 35,786 पे हो, स्पीड कम। यानी अब मेरी बात सुनो, जो मेरी सैटेलाइट पास में होगी वो दिन में बहुत सारे चक्कर काट देगी, धरती के चारों तरफ काट देगी, और जो दूर होगी वो कम काटेगी। और 35,786 वाली कक्षा ऐसी है जो बिल्कुल 24 घंटे में क्या करती है, एक धरती का पूरा चक्कर। अब एक दिन में कितने आवर होते हैं, फैंसी क्लास में बैठ के ऐसे जवाब मत दे, 24 घंटे कहां होते हैं, 23 घंटे 56 मिनट और यस यस, कौन बोला है, इतना भी धीरे नहीं बोलना था, अब तक बोल रहा 4 पॉइंट कुछ करके बोल रहा था, कौन बोल रहा था, यस वेरी गुड निकिता। यानी एक में देखो एग्जैक्ट डे मेरा जो होगा वो होगा, यार ये पर नहीं, मजा नहीं आ रहा, एक मेरा डे होगा दैट विल बी, यानी धरती अपने एक्सिस पे घूमने में इतना टाइम लगाती, अपनी घूर्णन में
अपने खुद के उस पे एक्सिस पे। यानी अगर धरती है तो देखो कितना टाइम लगेगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको अल्टीमेटली 24 घंटे मानते हैं। ठीक है, एंड प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू वेरी मच, ठीक है, प्लीज मुंह खोल के मत बैठा करो, मुझे बहुत अजीब लगता है। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूं किसी को, बहुत सारे ऐसे खोल के बैठ, मतलब इट्स थोड़ा सा ऑकवर्ड फॉर मी। ठीक है, थैंक यू। तो क्या है, 23 घंटे 56 मिनट 4.09। ठीक है, अब सुनो, तो इस टाइम में क्या होगा, अब सुनो, एक सैटेलाइट कहां है, एक सैटेलाइट जो मेरी 35,786 किलोमीटर में, वो भी क्या करेगी, वो भी धरती के साथ घूमेगी और अपना एक चक्कर कितने देर में पूरा करेगी, 23 घंटे 56 मिनट 4.091। ठीक है, अब देखो तीसरी टाइप ऑफ ऑर्बिट लिखो, भूस्थलिक कक्षा। भूस्थलिक कक्षा, ये क्या होगी, एक चीज, अब सुनो, लेट अस इमेजिन करो, ये क्या है, अर्थ का बेल्ट, इमेजिन करो मेरी बेल्ट यहां पे। ठीक है, बेल्ट मेरी क्या है, इक्वेटर, बेल्ट मेरी क्या है, अगर कोई कक्षा, ध्यान से, अगर कोई कक्षा इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है और कितनी हाइट पे है, 35,786 किलोमीटर पे, उसको हम क्या बोलेंगे, जियो इक्वेटोरियल ऑर्बिट, भूस्थलिक कक्षा। दो चीजें, इक्वेटर के जस्ट ऊपर और दूसरा 35,786 किलोमीटर। बहुत सारी बुक्स में आपको 36,000 लिखा मिलेगा, वो भी ठीक है। कोई कल को मेरे साथ उठ के नहीं आएगा कि सर आपने बोला था इसमें 36,000 लिखा हुआ है। ठीक है, 36,000 हम एवरेज मानते हैं, उस पर लिखा हुआ है एक्सोमेटली 36,000 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, 35,786 किलोमीटर। जैसे 24 घंटे मानते हैं वैसे एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, 23 घंटे 56 मिनट 4.091 सेकंड। क्लियर? अब सुनो, तो यानी अब देखो, अब मेरी सैटेलाइट है, अभी सैटेलाइट क्या है, धरती घूम रही है, धरती के साथ वो मेरी, देखो अब सुनो, लियो एग्जांपल सुनो, लियो, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। अब धरती अगर घूम रही है तो कितना टाइम लगेगा, 23 घंटे 56 मिनट 4.091। लेकिन कोई सैटेलाइट लियो में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, यानी 160 किलोमीटर से 900 किलोमीटर के बीच में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो अगर धरती घूम रही तो कैसे घूमेगी, ये सैटेलाइट है हमारी, यानी अगर धरती एक कक्षा पे घूमेगी तो वो क्या है, 3-4 कक्षाएं, मतलब बहुत चक्कर काट चुकी, 7-8 काट चुकी, 12-13 अलग अलग उसकी स्पीड के कोई काट चुकी होगी, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होगी, उसके घूर्णन की जो वेलोसिटी है वो पृथ्वी की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। फिर से देखो, और ऐसे अगर जब तक इसका एक चक्कर होगा इसके मल्टीपल चक्कर हो जाएंगे। एग्री कर रहे हो? ठीक है, लेकिन एक सैटेलाइट जो कहां है 35,786, तो कैसे करेगी, टाइम से आया करो, वो क्या करेगी, देखो ड्रामे देख रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, गेट बंद करो। ठीक है, समझ में आया? यानी GEO जियो इक्वेटोरियल ऑर्बिट वो कहां होगा, वो इक्वेटर के ऊपर होगा, और फिर क्या होगा, वो अपना एक चक्कर का 35,000 कितना ऊपर होगा, 35,786 किलोमीटर, और वो एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करेगा, जितनी देर में
एक चीज सुनो, ये मेरी इक्वेटर होगी, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर कहां होगा, ऐसे होगा, इक्वेटर के सामने। अब अगर ये मेरा सैटेलाइट, अगर मेरी धरती यहां, देखो अब एक चीज और समझो, कोई आदमी इक्वेटर, देखो बेल्ट इक्वेटर, बेल्ट इक्वेटर, उसके ऊपर बक्कल है, वो क्या बोलते हैं जो भी है, ठीक है, लोहे का पार्ट। अगर धरती के ऊपर कोई इंसान वहां पे खड़ा है और उसको सैटेलाइट आज ही यहां दिख रही है, कितने बजे, अब सुनो, छोड़ो, पहले समझो, ये धरती है, सुबह के 6 बजे, बिग बॉस नहीं चल रहा है, पर सुबह के 6 बजे धरती पे, 12 बजे दोपहर के, शाम के 6 बजे, रात के 12 बजे, अगले दिन सुबह 6 बजे, बीच में यहां पे सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, समझ गए। अगर कोई इंसान को एक सैटेलाइट कितने बजे दिखाई दे रही है, यहां पे 6, 7 बजे दिखाई देगी, 8 बजे दिखाई देगी, 9 12 बजे भी, 3 बजे भी, 6 बजे भी, फिर से 3 बजे, सॉरी 12 हो गए, फिर से, ठीक है, फिर 12, 3, फिर बीच का जो भी टाइम है मैंने काउंट नहीं किया। तो यानी कोई सैटेलाइट कहां होगी, जियो इक्वेटोरियल में होगी, वो थ्रू आउट द टाइम आपको आपकी लोकेशन के ऊपर रहेगी। क्या कोई सैटेलाइट ऐसे रह सकती है, नहीं। अगर कोई मेरे मान लो इक्वेटर के ऊपर है, फिर इक्वेटर एग्जांपल, इक्वेटर के ऊपर कोई पर्सन खड़ा है, और कौन सी है, लियो, लियो में कोई सैटेलाइट है, लियो ऑर्बिट में कोई है, और इक्वेटर पे कोई खड़ा है, हो सकता है उसको दिन में बहुत बार भी दिखे, और हो सकता है ना भी दिखे, ना भी दिखे, दिख भी जाए, ठीक है। तो अगर जियो में कोई सैटेलाइट है, जियो इक्वेटोरियल सैटेलाइट है, अगर इक्वेटर के ऊपर कोई इंसान खड़ा होकर उसको देख रहा है, तो 24 घंटे वो क्या करेगी, उसको दिखाई देगी, यानी वो अपनी फिक्स लोकेशन पे रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अरे लियो में तो जब एक बार दिख गई, घूमेगी बार बार, एक बार तो दिखेगी। हाँ एक बार तो दिखेगी, थ्रू आउट द टाइम नहीं दिखेगी। देखो, हाँ दोबारा दिख 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 मल्टीपल टाइम्स दिख सकती है, नहीं भी दिखे, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है किस पोजीशन पे, ठीक है। कोई वॉलंटियर करेगा, वॉलंटियर करेगा कोई आके, मेरी जगह धरती की जगह लेगा कोई आके, अरे धरती की जगह कोई लेगा, मेरी जगह लेगा कोई बेटर तरीके से समझाने के लिए, विदाउट मेरी कंप्लेन किए। चलो छोड़ो, नहीं समझ में आया तुम्हें, रुको, कैप है तुम्हारे पास, कैप दो मुझे, अर्थ है, ठीक है। मानो कि ये धागा, यहां पे कोई इंसान खड़ा दिखाई दे रहा है सबको, ठीक, ये अर्थ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ऐसे मूवमेंट पे धरती, ठीक है। अब ये लियो पे है, जब ये घूमेगी तो बहुत बार घूम जाएगी। ऐसा हो सकता है कि ये 12 बज के सुबह 6 बजे रहे थे, 6 बज के 3 मिनट पे दिखाई दी, जब ये 6 बज के, देखो 6 बजे, 6 3 6 10 7 बजे ये यहां तक पहुंचा। ऐसा हो सकता है कि जब ये 6 10 हो ये यहां तक पहुंचे, ये फास्ट चल रही है, ठीक है। और आगे बढ़ते बढ़ते जब ये 10 बजे आए तो मे भी ऐसा होता है कि 10 बजे दोबारा ये यहां पे आ जाए, ठीक है। लेकिन लेकिन जो 35 ऐसा 86 पे वो क्या कैसे रहेगी, उसका टाइमिंग ऐसा ही है, ठीक है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ना भी दिखे, अब तक हमने सैटेलाइट ऐसे पढ़ी है जो ऐसे चल रही है, आगे सैटेलाइट हम ऐसे ही पढ़ेंगे जो ऐसे भी चल रही है, और सैटेलाइट ऐसे भी चलेंगे यूं, और सैटेलाइट ऐसे भी चलेंगे यूं। तो अभी मैं उसको कंफ्यूज नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था कि मे भी हो सकता है कि दिखाई भी दे ना भी दिखाई दे, मल्टीपल टाइम्स दिखाई दे, लेकिन
जो जियो ईओ पे इक्वेटर पे, मानो अभी इक्वेटर यहाँ पे बीच में सेंटर, तो 35,786 ये तो धरती के साथ साथ चलेगी, 24 घंटे दिखाई देगी आपको आपके सर के ऊपर। समझ में आ गई बात? ठीक है, थैंक यू। आई समझ में? पक्की बात है, दोबारा बता दूंगा नहीं आई तो। ठीक है, अब देखो अब फोर्स टाइप की लिखो। सॉरी एक चीज और लिखो, एक चीज इसमें कंप्लीट करो। जियो इक्वेटोरियल को हम जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, यानी जीएसओ। एक मिनट कहां होगा, जियो स्टेशनरी बोलते हैं। अरे भाई जीएसएसओ, जियो सिंक्रोनस। जो इक्वेटर पे रहेगा तो जियो क्या बोलेंगे उसको, जियो इक्वेटोरियल और या जियो स्टेशन। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जो एक जगह पे फिक्स रहे स्टेशन पे। तो एक जगह पे फिक्स ही है 35,000, यहां पे फिक्स कर देते, यहां पे फिक्स है, और इक्वेटर के ऊपर है तो जियो इक्वेटोरियल। ठीक है, नेक्स्ट है जियो सिंक्रोनस। अब इस जियो सिंक्रोनस को पढ़ने से पहले दो चीजें पढ़ो। ऑर्बिट्स ना दो तरह के पाथ पे, जो सैटेलाइट हैं, अब सैटेलाइट कहां चलेंगे, सैटेलाइट को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑर्बिट। सैटेलाइट किस पे चलेंगी, ऑर्बिट। और ऑर्बिट्स को हम नॉर्मल की भाषा में क्या बोल सकते हैं, पाथ। नॉर्मल भाषा में क्या बोल सकते हैं, पाथ, रास्ते, रास्ते पाथ। क्लियर यहां तक? तो मेरे पास दो तरह के पाथ होते हैं, एक तो होता है सर्कुलर पाथ। कक्षा बता चुका हूं, पाथ का मतलब रास्ता होता है, हर बार नहीं लिखूंगा हिंदी मीडियम वाला, ठीक है, दो चीजें लिखने में टाइम लगेगा। सैटेलाइट का पहले, ठीक है, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को बोलेंगे गोलाकार रास्ता। ठीक है, यानी सर्कल में चले, गोल राउंड। यानी अब तक का जो मुझे बताया था इक्वेटोरियल सैटेलाइट जो बताई थी, कैसे चलेगी, सर्कल में, सर्कल में, धरती के चारों तरफ सर्कल में, गोले में चक्कर काटेगी। दूसरा होता है इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ, यार इसको इलिप्टिकल पाथ को क्या बोलते हैं पता है किसी को, इलिप्टिकल, अंडाकार, अंडाकार को तो, हाँ थैंक यू, दीर्घवृत्ताकार। इतना आपको दो चीजें पता लगी, ये कैसे होता है मैं बताता हूं, लिख लिया? ये जो मेरा है सर्कुलर है, ये जो मेरा होगा, ये मेरा क्या होगा, इलिप्टिकल पाथ। यानी जो रास्ता मेरा इक्वेटर के ऊपर के जा रहा है वो क्या है, सर्कुलर। लेकिन जो मेरा इक्वेटर को क्या कर रहा है, कट करके जा रहा है, वो कैसे होंगे, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ। और मेरी सारी सैटेलाइट्स कौन सी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, उनकी हाइट कितनी होगी, 35,786, 35,786। लेकिन किस पाथ में चलेंगी, इलिप्टिकल पाथ। मैं यहां पे क्लास कंक्लूड करता हूं, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। नियो कौन सी, नियो कौन सी होगी, 400 किलोमीटर। लियो 160 से, धरती पे सैटेलाइट्स क्यों नहीं गिरती, इक्विलिटोरियल फोर्स कैंसिल आउट करना होता है। जियो सिंक्रोनस कौन स्टेशन, इक्वेटोरियल कौन सी होगी, 35,786 किलोमीटर पे। और क्या होगा, इक्वेटर के ऊपर रहेंगी, 24 घंटे एक ही पोजीशन पर रहेंगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, जियो सिंक्रोनस। इक्वेटर को क्या करेंगे, सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस। और वो क्या करेंगी, वो इलिप्टिकल पाथ बनेगी। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, इससे आगे हम कल स्टार्ट करते हैं। यस, सर्कल वाला होगा ना 35,786, दोनों 35,786। ये
जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दोनों की हाइट कितनी रहेगी, दोनों का एल्टीट्यूड कितना रहेगा, 35,786। लेकिन फर्क क्या है, इक्वेटोरियल वाली सर्कुलर पाथ में इक्वेटर के ऊपर चलेगी, लेकिन सिंक्रोनस वाली क्या करेंगी, इलेप्टिकल पाथ बनाएंगी। हाइट कितनी रहेगी, 35,786। ठीक है, और ये ऐसा क्यों करती हैं, ये जब हम सैटेलाइट पढ़ेंगे तब बात करें। इतना ध्यान रख लो, अपने बेस बनाते जाओ, छोटी छोटी चीजें जोड़ो। ठीक है, एक दिन जाके बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, पहले हम अभी रोड बना रहे हैं, रोड के ऊपर फिर गाड़ियां चलाएंगे, गाड़ियों के अंदर फिर क्या है, सैटेलाइट्स को बैठाएंगे। एंड एक दिन क्या होगा, एक दिन हम अपने आप के खुद के लॉन्चिंग व्हीकल्स लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जितना बताया जाए उतना करना है। एक और चीज, हाँ, सबको पढ़ के आना है। क्या करना है, होमवर्क में भी यही है, जो अगर कुछ नहीं लिखा पा रहा है तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, दोबारा से पढ़ के। मैं कल सिंक्रोनस से आगे पढ़ाऊं। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा देखना है तो कल का मैं बता देता हूं, कल हम क्या क्या करेंगे। मियो, हियो, पीओ, एसएसओ, पीएसओ। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, ऑर्बिट्स। देन उनके बाद हम लॉन्चिंग व्हीकल्स में आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, लॉन्चिंग व्हीकल्स। लॉन्चिंग व्हीकल्स में हम पहला पढ़ेंगे ASLV, पहला हमारे पास SLV, दूसरा ASLV, तीसरा PSLV, चौथा GSLV। ठीक है, कल तक हम यहां तक ही पहुंच पाए, इतना भी नहीं होगा शायद। ठीक है।